मकर संक्रांति पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज उस घर में दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। यह दिन सर्दियों के समाप्त होने और दिनों के बड़े होने की शुरुआत का संकेत देता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव की पूजा और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना है। धार्मिक रूप से मकर संक्रांति को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। इस दिन सेवन और दान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शुभता और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। जैसे कि खिचड़ी और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का सेवन किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति कब है और इसका शुभ मुहूर्त। दोस्तों, मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी देवता हैं, इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार इस पर्व को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन पर भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और जरूरतमंदों को कई वस्तुएं दान करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन भगवान हनुमान जी को क्या भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, गुड़ और चने का भोग। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। गुड़ और चने का संयोजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे प्रसाद के रूप में पवित्र और सरल माना जाता है। मंगलवार के दिन श्रद्धालु गुड़ और भुने हुए चने लेकर हनुमान जी के समक्ष अर्पित करते हैं। यह प्रसाद उनकी सादगी और शक्ति का प्रतीक है। गुड़ मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक है, जबकि चने प्रोटीन और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं, जो हनुमान जी की असीम ऊर्जा और शक्ति को दर्शाते हैं। गुड़ और चने को अर्पित करते समय श्रद्धालु यह कामना करते हैं कि वे भी हनुमान जी की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करें। भोग अर्पित करने के बाद इसे बांटने से सभी में सकारात्मकता और समर्पण का भाव बढ़ता है। गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना जाता है क्योंकि इसे ग्रहण करने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 2, बेसन के लड्डू का भोग। हनुमान जी को लड्डू का भोग बहुत प्रिय है। विशेष रूप से बेसन के लड्डू को उनका पसंदीदा माना जाता है। लड्डू, जो गोल आकार और मिठास का प्रतीक है, सुख, समृद्धि और संतोष का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार के दिन बेसन के लड्डू बनाकर घी और शुद्ध सामग्री के साथ हनुमान जी को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लड्डू का भोग चढ़ाने के पीछे मान्यता है कि यह हनुमान जी के भक्तों के जीवन में मिठास और संतोष लाता है। लड्डू को बनाने में इस्तेमाल किया गया शुद्ध घी और बेसन समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक हैं।
यह भोग लगाते समय भक्तजन अपने मन में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और हनुमान जी से शक्ति और साहस की कामना करते हैं। भोग के बाद इस प्रसाद को सभी भक्तों के बीच बांटना भी शुभ होता है। नंबर 3, केले का भोग। हनुमान जी को फलों का भोग, विशेषकर केले, अत्यंत प्रिय है। केला ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। मंगलवार को ताजे केले लेकर मंदिर में अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। यह फल उनकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा को दर्शाता है। केले का भोग चढ़ाने से भक्त के जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है। यह माना जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस भोग को प्रसाद के रूप में बांटने से परिवार में खुशियां और समृद्धि आती है। नंबर 4, नारियल। नारियल हनुमान जी को अर्पित करने का एक विशेष भोग है। इसे शुभता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार के दिन साबुत नारियल लेकर हनुमान जी को चढ़ाना और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। नारियल को फोड़ने की प्रक्रिया कठिनाइयों और नकारात्मकता को तोड़ने का प्रतीक है। यह भक्तों की दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण को दर्शाता है। नारियल का पानी शुद्धता और इसके अंदर का भाग सरलता और पवित्रता का प्रतीक है। इसे हनुमान जी को अर्पित करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। नंबर 5, खीर का भोग। हनुमान जी को खीर का भोग भी अर्पित किया जाता है। खीर दूध, चावल और चीनी से बनी होती है और इसे शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। खीर का भोग बनाकर मंगलवार को अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। खीर को प्रसाद के रूप में बांटने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसे अर्पित करते समय श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। खीर का भोग चढ़ाने से भक्त के जीवन में समृद्धि और संतोष का संचार होता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किस चीज का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, गोभी की सब्जी। मकर संक्रांति के दिन गोभी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। सर्दियों के मौसम में यह सब्जी आसानी से उपलब्ध होती है और इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह सब्जी मकर संक्रांति पर विशेष रूप से बनाई जाने वाली खिचड़ी के साथ खाई जाती है। गोभी की सब्जी बनाने के लिए इसे हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है ताकि इसका प्राकृतिक स्वाद बना रहे। इसके अलावा गोभी का पराठा भी एक लोकप्रिय विकल्प है जिसे घी के साथ खाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। मकर संक्रांति के दिन गोभी का उपयोग शुभ माना जाता है क्योंकि यह त्योहार के मौसमी और पारंपरिक खाद्य पदार्थों का हिस्सा है। इससे जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और बीमारियों से बचाने के लिए गोभी जैसी सब्जियां जरूरी होती हैं। नंबर 2, गाजर की सब्जी। गाजर सर्दियों की सबसे खास सब्जियों में से एक है और मकर संक्रांति के दिन इसका उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। गाजर में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। गाजर का उपयोग खिचड़ी में मिलाने या हलवा बनाने के लिए किया जा सकता है। मकर संक्रांति के दिन लोग गाजर के पराठे भी बनाते हैं जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। सर्दियों में गाजर खाने से शरीर को गर्मी मिलती है और यह मौसम के अनुसार शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
त्योहार के दौरान गाजर का सेवन शुभ माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करती है और पाचन को दुरुस्त रखती है। गाजर को कच्चा खाने का भी प्रचलन है, खासकर सलाद के रूप में। इसमें मौजूद प्राकृतिक मिठास त्योहार के खाने को और अधिक स्वादिष्ट बना देती है। मकर संक्रांति पर गाजर का रस या सूप भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। गाजर का उपयोग मकर संक्रांति के पारंपरिक भोजन में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सब्जी सर्दियों में आसानी से मिलती है और स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। नंबर 3, शकरकंद का सेवन। मकर संक्रांति के दिन शकरकंद खाना भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है। शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सर्दियों के मौसम में शकरकंद खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और यह ठंड से बचाव करता है। शकरकंद को उबालकर या सेंककर खाया जाता है। कुछ लोग इसे हल्के मसालों के साथ भूनकर भी खाते हैं, जो स्वाद और पोषण का बेहतरीन संयोजन है। शकरकंद का उपयोग मकर संक्रांति पर इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सर्दियों की विशेष फसल है और इसे पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। त्योहार के समय इसे गुड़ या तिल के साथ खाने की परंपरा भी है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है। शकरकंद का हलवा भी एक लोकप्रिय मिठाई है जिसे मकर संक्रांति पर बनाया जाता है। इसका सेवन त्योहार को और अधिक आनंदमय बनाता है। नंबर 4, पालक की सब्जी। मकर संक्रांति के दिन पालक खाना बहुत फायदेमंद और शुभ माना जाता है। सर्दियों में पालक आसानी से उपलब्ध होती है और इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। पालक से बनी सब्जी या पालक पनीर त्योहार के दौरान स्वाद और पोषण का बेहतरीन विकल्प होती है। यह शरीर को गर्मी प्रदान करती है और सर्दियों के रोगों से लड़ने में मदद करती है। पालक का उपयोग खिचड़ी के साथ परोसने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा पालक के पराठे भी मकर संक्रांति के दिन पसंद किए जाते हैं। पालक का साग बनाने के लिए इसे हल्के मसालों और सरसों के तेल में पकाया जाता है। इस सब्जी का सेवन त्योहार के माहौल में पोषण को संतुलित करता है और परंपरा को बनाए रखता है। पालक न केवल सेहतमंद है बल्कि यह मकर संक्रांति की पारंपरिक थाली को और अधिक पौष्टिक बनाता है। नंबर 5, कद्दू की सब्जी। कद्दू मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली पारंपरिक सब्जियों में से एक है। यह सब्जी सर्दियों के दौरान आसानी से मिलती है और शरीर को गर्मी प्रदान करती है। कद्दू में फाइबर, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं। कद्दू की सब्जी खिचड़ी के साथ परोसी जाती है। इसे हल्के मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता बनी रहती है। कद्दू का हलवा भी मकर संक्रांति पर एक लोकप्रिय मिठाई है। यह त्योहार के पारंपरिक भोजन का हिस्सा है और इसे खाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैंगन का सेवन। मकर संक्रांति के दिन बैंगन का सेवन वर्जित माना है। हिंदू धर्म की परंपराओं में इसे अशुद्ध सब्जी की श्रेणी में रखा गया है। बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है जिसका सेवन शुभ अवसरों पर निषेध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बैंगन में अशुद्धता का गुण होता है क्योंकि यह मिट्टी के पास उगता है और इसमें कीड़े पाए जाने की संभावना रहती है। इसे खाने से पूजा पाठ और शुभ कार्यों में
बाधा उत्पन्न हो सकती है। बैंगन का सेवन करने से शरीर में अशुद्धता आती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। मकर संक्रांति पर, जो कि सूर्य देव की पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, सात्विक आहार को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए इस दिन बैंगन का सेवन अशुभ माना जाता है। इसकी जगह लोग तिल, गुड़, खिचड़ी और मौसमी सब्जियों का सेवन करते हैं, जो शुद्ध और पौष्टिक होते हैं। यह परंपरा धार्मिक मान्यताओं और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आज भी प्रचलित है। नंबर 2, करेले का सेवन। दोस्तों, करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है और शास्त्रों में कड़वी सब्जियों को तामसिक माना जाता है। साथ ही कड़वी सब्जी शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप गलती से भी पुत्रदा एकादशी के पवित्र दिन पर करेले का सेवन कर लेते हैं, तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके जीवन और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। नंबर 3, मांसाहार। मकर संक्रांति पर मांसाहार का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यह त्योहार सात्विकता, शुद्धता और संयम का प्रतीक है और मांसाहारी भोजन इन गुणों के विपरीत माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मांसाहार को तामसिक प्रवृत्ति का माना गया है, जो मन और शरीर में अशुद्धता लाता है। मांसाहार का सेवन करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा और यज्ञ किए जाते हैं, जिनमें शुद्ध और सात्विक भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग तिलगुड़, खिचड़ी और मौसमी सब्जियों का सेवन करते हैं, जो शुद्ध और पौष्टिक होते हैं। मांसाहार त्यागने की यह परंपरा न केवल धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा के सिद्धांतों को भी बढ़ावा देती है। नंबर 4, भारी अनाज का सेवन। मकर संक्रांति पर भारी अनाज जैसे मक्के का आटा या चना का सेवन करने से बचना चाहिए। यह अनाज पाचन में कठिनाई पैदा कर सकते हैं और शरीर को सुस्त बना सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से हल्के और सात्विक आहार को प्राथमिकता दी जाती है। खिचड़ी, जो चावल और मूंग दाल से बनती है, इस दिन का पारंपरिक भोजन है। यह न केवल पचने में आसान है, बल्कि शरीर को ऊर्जा और गर्मी भी प्रदान करती है। भारी अनाज से बचकर लोग इस पर्व की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखते हैं। नंबर 5, बासी भोजन का सेवन। मकर संक्रांति के दिन बासी या रात का बचा हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से बासी भोजन को अशुद्ध और तामसिक माना जाता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा और पूजा अर्चना में बाधा डाल सकता है। इस पर्व पर ताजा और गर्म भोजन बनाकर खाने की परंपरा है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि त्योहार की पवित्रता को भी बनाए रखता है। बासी भोजन से परहेज करना पर्व की धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व को दर्शाता है। नंबर 6, प्याज और लहसुन वाली सब्जियां। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन में तीव्र गंध और तामसिक गुण होते हैं, जो मानसिक और आत्मिक शांति को बाधित करते हैं। मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिससे इन्हें अशुभ माना जाता है। इसके अलावा ये पदार्थ मांसाहारी भोजन की तरह शरीर को उत्तेजित करने वाले होते हैं।
तो यह था आज की वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।